14 अप्रैल सिर्फ तारीख नहीं है, ये है भारतीय संविधान का एक सुनहरा दिन। आइए जानते हैं बाबा साहेब की पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक दुबे है और आप देख रहे हैं LNB मीडिया। एक बच्चा जिसकी मां ने कहा पढ़ ले, शायद यही तेरी जात बदल दे। एक नौजवान जिसने पानी तक पीने के लिए दूसरों की इजाजत का इंतजार किया और फिर वही नौजवान बना भारत के संविधान का निर्माता। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से सैन्य कस्बे मऊ में जन्मा एक बच्चा जिसने समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े रहकर भी सबसे ऊंचा सपना देखा, वो भी बराबरी का। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर महार जाति में जन्मे। उस समय जिसे अछूत कहा जाता था। पिता फौज में थे, लेकिन जाति ने सारी योग्यता पर पर्दा डाल दिया। स्कूल में न पीने का पानी मिलता था, न सम्मान, बैठने की जगह अलग, टीचर तक उनकी कॉपी छूने से पछता था। पर अंबेडकर ने एक बात सीखी, ज्ञान हथियार है और वो हथियार उन्हें इस्तेमाल करना था। मुंबई में स्कूली पढ़ाई, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। हर क्लास, हर दिन, हर सवाल में उनकी जाति खड़ी थी, पर वो झुके नहीं। शिक्षा के मैदान में अंबेडकर का नाम तेजी से उभरा और तब आया वो मोड़ जब किसी दलित के लिए पहले कभी नहीं आया था। 1913 अमेरिका की धरती, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में इतिहास रचा। फिर इंग्लैंड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उनकी रिसर्च पेपर द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ने आर्थिक जगत में हलचल मचा दी। इसी दौरान उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की और बन गए बैरिस्टर एट लॉ। भारत लौटे तो खाली डिग्री नहीं लाए क्रांति की तैयारी। 1924 में बनाई बहिष्कृत हितकारिणी सभा दलितों के अधिकारों की पहली संगठित आवाज। उनकी हर स्पीच, हर कदम सिस्टम को सीधे चुनौती थी। चाहे वो महाड़ सत्याग्रह हो या नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन, बाबा साहेब ने हर बार कहा भीख नहीं, अधिकार चाहिए। 1947 जब देश आजाद हुआ तो संविधान लिखने की जिम्मेदारी आई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर, और उन्होंने वो संविधान लिखा जिसमें लिखा था भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य होगा, जहां हर नागरिक को बराबरी का हक होगा। उन्होंने आरक्षण को सिर्फ सुविधा नहीं, सामाजिक इंसाफ का जरिया कहा। उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म को मानता हूं जो इंसाफ सिखाता है, बराबरी लाता है, और इसीलिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों दलितों को एक नई पहचान दी। अंबेडकर ने न कभी हथियार उठाया, न भीड़ से नारे लगवाए। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और यही बना दलित आंदोलन का मंत्र। उन्होंने भारत को सिर्फ संविधान नहीं दिया, बल्कि सोचने का हक, सवाल करने की ताकत और जीने का आत्मसम्मान दिया। जब डॉक्टर अंबेडकर ने कलम उठाई तो वो सिर्फ लेख नहीं लिख रहे थे, वो एक पूरा युग लिख रहे थे, दलित चेतना का युग। शिक्षा पूरी होते ही डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई शुरू की, शब्दों से, सोच से और संगठन से। उन्होंने दलितों को आवाज दी, मुख्य नायक बनकर। उन्होंने बहिष्कृतों को कलम दी, बहिष्कृत भारत बनकर, और उन्होंने एक सपना बोया जनता के जरिए। 1927 महाराष्ट्र का महाड़ कस्बा, तालाब तक पहुंचना एक दलित के लिए उस दौर में क्रांति था, लेकिन अंबेडकर डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सैकड़ों दलितों के साथ मिलकर उस पानी को छुआ जो सिर्फ ऊंची जातियों के लिए आरक्षित था। उन्होंने वही कहा था, अस्पृश्यता कोई मामूली बात नहीं, ये हमारी गरीबी और हीनता की जड़ है। अगर हमें बचना है तो इसे खत्म करना ही होगा। 20 जुलाई 1924 मुंबई, बाबा साहेब ने बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा। मिशन था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उन्होंने दलितों को बताया कि जागो, बोलो और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। 1932 ब्रिटिश सरकार ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की योजना बनाई। गांधी ने इसे हिंदू समाज की एकता पर खतरा बताया और अनशन पर बैठ गए। अंबेडकर जो इसके समर्थन में थे, पर उन्होंने गांधी की जान बचाने के लिए समझौता किया। उसी का नाम था पूना पैक्ट। इस समझौते के बाद दलितों को आरक्षित सीटें मिली, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल नहीं। फिर भी अंबेडकर ने इसे स्वीकार किया, देश हित में, लेकिन कभी भूले नहीं। अंबेडकर गांधी के हरिजन शब्द से असहमत थे। उनका कहना था मैं भिखारी नहीं, बराबरी चाहता हूं। 1945 में उन्होंने लिखा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स,
जिसमें उन्होंने कांग्रेस की नीतियों और गांधी के नजरिए की आलोचना की। 1935 महाराष्ट्र के योला में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। यही नहीं, उन्होंने लिखा द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो उनके जीवन में एक अंतिम महान दस्तावेज बना। बाबा साहेब अम्बेडकर न केवल संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, बल्कि एक ऐसा विचार दिया जिसमें अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं था, जहां जाति नहीं योग्यता गिनी जाती थी, जहां अधिकार भीख में नहीं हक में मिलती है। उन्होंने सिर्फ एक दलित को नहीं, पूरे भारत को गर्व से सिर उठाकर जीना सिखाया। जिस कलम से बाबा साहेब ने संविधान लिखा, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो थे न्याय के पत्थर पर लिखे गए कानून। और उस कलम के पीछे था एक युग दृष्टा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उसी दिन एक आवाज संसद के दीवारों में गूंजी, भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ये महज एक पद नहीं था, ये उस शख्स का सम्मान था जिसने सिस्टम से लड़कर संविधान बनाने की जिम्मेदारी उठाई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन 29 अगस्त 1947 को जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन। उस समिति का अध्यक्ष कौन था? उस समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, और हर पन्ना हर लाइन अंबेडकर की दृष्टि और संघर्ष की कहानी कहता है। 4 नवंबर 1948 डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में पहला ड्राफ्ट पेश किया और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा में वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया। हमारा संविधान सिर्फ कानून नहीं है, ये सामाजिक क्रांति की बुनियाद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ और भारत बना एक गणराज्य। लेकिन अंबेडकर सिर्फ कानून नहीं लिख रहे थे, वो भारत का भविष्य लिख रहे थे। उन्होंने समावेशिता को संविधान का मूल बनाया। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों के लिए समानता। अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग पर आधारित भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूर्ण उन्मूलन। और सिर्फ अनुच्छेद नहीं, उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का रास्ता भी खोला। अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा। अंबेडकर ने कहा था, जो समाज सबसे कमजोर को ऊपर नहीं उठा सकता, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। क्या आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की नींव भी अंबेडकर के आर्थिक विचारों से प्रेरित थी। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ब्रिटिश सरकार ने 1934 में पढ़ी और उसी आधार पर आरबीआई का गठन किया गया। लेकिन 1951 अंबेडकर निराश थे क्योंकि उनके समाज सुधार बिल संसद में रुकवा दिए गए। उन्होंने तत्कालीन सरकार के प्रभावहीन रवैये से थककर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1956 में उन्होंने आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस दिन 2 लाख दलितों ने उनके साथ धर्मांतरण किया और भारत में एक नई सामाजिक क्रांति का जन्म हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता नहीं थे, वो भारत के सबसे बड़े सामाजिक इंजीनियर थे, जिन्होंने एक राष्ट्र की नींव रखी जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी थी। उनका लिखा हर अनुच्छेद एक आवाज है, हर पन्ना एक प्रतिरोध और हर विचार एक क्रांति। डॉक्टर अंबेडकर का नाम सिर्फ इतिहास नहीं, वो आज भी संविधान के हर पन्ने में धड़कता है। 14 अप्रैल ये महज एक तारीख नहीं, ये उस शख्स की याद का दिन है जिसने संविधान नहीं सोच को बदला, जिसने कानून नहीं किस्मत लिखी। बाबा साहेब के जीवन काल में ही उनके अनुयायियों ने उनके जन्मदिन को श्रद्धा के साथ मनाना शुरू कर दिया। दलित समुदाय, सामाजिक आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता, हर कोई जानता था कि ये दिन इतिहास नहीं, भविष्य का आधार है। हालांकि पहले समारोह का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, पर कुछ लेखों में पता चलता है कि जनार्दन सदाशिव रणपीसे ने 14 अप्रैल 1928 में महाराष्ट्र पुणे में सबसे पहले बाबा साहेब की जयंती मनाई। बाबा साहेब के जीते जी हाथी घोड़ा पर बाबा साहेब की तस्वीर लगाकर रैली जुलूस निकला था, लेकिन पूरे देश भर में इस दिन को मनाने की परंपरा जन आस्था से जन्मी थी। अंबेडकर जयंती का मतलब है उस संघर्ष को याद करना जो बाबा साहेब ने दलितों, वंचितों और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए लड़ा था।
ये दिन सिर्फ पुष्पार्पण या व्याख्यान का दिन नहीं है, ये दिन है सोच बदलने का। ये दिन है हमें ये याद दिलाने का, समानता कोई उपहार नहीं, ये हमारा अधिकार है। अंबेडकर जयंती आज एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है, जहां संसद से लेकर गांव तक हर जगह बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक हर कोई उनके समर्पण को नमन करता है। विद्यालयों में भाषण, कॉलेजों में निबंध, सरकारी सभाओं में विचार गोष्ठियां, सब कुछ होता है सिर्फ एक नाम के सम्मान में, भीमराव रामजी अंबेडकर। कुछ लोग इस दिन बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, कुछ बाबा साहेब के सिद्धांतों को, क्योंकि उनके विचार आज भी जीवित हैं, प्रेरणादायक हैं और जरूरी भी हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग अंबेडकर जयंती ट्रेंड करता है, पर इसका मतलब सिर्फ ट्रेंड नहीं, ये उस विचारधारा का परचम है जो आज भी जिंदा है। 1990 में भारत सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया, लेकिन सच कहे तो उन्होंने उस सम्मान को 1950 में ही पा लिया था, जब संविधान को लोगों ने स्वीकार किया था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार, उनकी वाणी, उनका दर्शन आज भी करोड़ों भारतीयों को दिशा देता है। उनकी मृत्यु की तिथि आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनकी अंतिम कृति द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में प्रकाशित हुई, जो आज भी आध्यात्मिक क्रांति का आधार है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक संविधान निर्माता नहीं थे, वो क्रांति के निर्माता थे। उन्होंने एक भारत का सपना देखा जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं, सिर्फ इंसान हो। अंबेडकर जयंती सिर्फ सांस्कृतिक परंपरा नहीं, ये एक चेतना है, एक आंदोलन है, एक वादा है कि हम उनके द्वारा लिखे गए रास्ते पर चलेंगे, और उस वादे की गूंज हर अप्रैल 14 को नहीं, हर दिन सुनाई देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।